क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं? और ये कौन सा प्लेनेट है जिस पर एक दिन उसके पूरे साल से भी लंबा होता है? और ये जो रोज आप बादल देखते हैं, इनका असल में वजन कितना होता होगा? और आखिर कैसे आपकी हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती हैं? ऐसे कुछ अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आसमान को हम रोज ब्लू देखते हैं वो असल में ब्लू होता ही नहीं है, लेकिन फिर हमें ब्लू नजर क्यों आता है? तो देखो, असल बात यह है कि सूरज की रोशनी सिर्फ सफेद ही नहीं होती, बल्कि आसमान में कई रंग शामिल होते हैं। जब यह रोशनी जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो ब्लू लाइट बाकी रंगों के मुकाबले में ज्यादा बिखरती है, इसीलिए हमें हर तरफ से ब्लू रंग नजर आता है और आसमान पूरा नीला दिखाई देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर जमीन का एटमॉस्फेयर ना होता तो दिन के वक्त भी आसमान काला नजर आता, बिल्कुल स्पेस की तरह। यानी आसमान का कोई अपना ब्लू कलर होता नहीं है। ब्लू कलर सिर्फ सूरज की रोशनी और एटमॉस्फेयर की वजह से हमें नजर आता है। नंबर 7, हम जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में लेफ्ट हैंड उठता है। सबको लगता है कि मिरर चीजों को लेफ्ट और राइट फ्लिप करता है, लेकिन साइंस के मुताबिक यह बिल्कुल ही गलत है। मिरर असल में लेफ्ट और राइट नहीं बल्कि फ्रंट और बैक को फ्लिप करता है। इसको आसान लफ्जों में समझें तो मिरर एक कॉपी मशीन की तरह काम करता है। जो चीज मिरर के जितनी करीब होती है उसकी रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर उतनी ही करीब होती है। जब आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना हाथ आगे करते हो तो मिरर का लेंस उस हाथ को बिल्कुल ही सीधा आपकी तरफ ही वापस प्रोजेक्ट करता है, ना ही उसको घुमाता है। तो फिर हमें लेफ्ट और राइट का धोखा क्यों होता है? असल में ये हमारा अपना दिमाग करता है। हम जब मिरर में खुद को देखते हैं तो हमारा दिमाग एज्यूम करता है कि सामने कोई दूसरा बंदा खड़ा है जो 180 डिग्री में घूमकर अपनी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। यानी फ्लिप मिरर नहीं करता बल्कि हमारी अपनी सोच करती है। नंबर 6, हम सब ने कभी ना कभी तो कोई ऐसा ख्वाब जरूर देखा होगा जो उस वक्त बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है कुछ ही लम्हों में उस ख्वाब का ज्यादातर हिस्सा हमें भूल जाता है। इसकी वजह यह है कि नींद के दौरान, खासकर REM स्लीप में, हमारा दिमाग ख्वाब तो बनाता है लेकिन उन्हें ठीक से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं करता। इसीलिए उठने के चंद मिनट बाद ही हम अपने ज्यादातर ख्वाब भूल जाते हैं। इसलिए अगर कोई ख्वाब याद रखना हो तो एक्सपर्ट कहते हैं कि जागते ही उस ख्वाब को लिख लेना या फिर किसी और के साथ शेयर कर लेना, वरना हमारा दिमाग उसे धीरे धीरे मिटा देता है। नंबर 5, अगर आपसे पूछा जाए कि बादल कितना भारी होता है तो शायद आप कहेंगे कि बादल तो बिल्कुल ही हल्का होता है। ये कौन सा भारी हो सकता है भाई साहब? लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल ही उलट है। एक आम सा बादल 5 लाख किलोग्राम यानी तकरीबन 100 हाथियों के बराबर होता है। अब सवाल यह है कि इतना भारी बादल आसमान से नीचे गिरता क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि क्लाउड एयरबोर्न छोटी छोटी पानी की बूंदों से मिलकर बना होता है। हर बूंद इतनी हल्की होती है कि हवा में उठने वाली लहरें उसे आसानी से हवा में संभाले रखती हैं। यानी जो बादल हमें बिल्कुल हल्का और नरम दिखाई देता है, असल में उसका वजन लाखों किलोग्राम भी हो सकता है। नंबर 4, आपकी हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। जी, ये सुनकर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन इंसान की हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। एक हेल्दी हड्डी प्रेशर को बर्दाश्त करने के मामले में कंक्रीट से भी ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कंक्रीट सख्त जरूर होता है लेकिन जल्द ही टूट जाता है, जबकि हड्डियां मजबूत होने के साथ साथ थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती हैं, इसीलिए वो ज्यादा प्रेशर झेल लेती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा जिस्म पुरानी हड्डी को तोड़कर नई हड्डी बना सकता है। यानी आपके जिस्म के अंदर मौजूद हड्डियां सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि खुद को लगातार रिपेयर भी करती रहती हैं। नंबर 3, वीनस पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। जी हाँ, ये बात सुनकर लगता है कि कोई मजाक हो रहा है, लेकिन बिल्कुल सच है। वीनस पर एक दिन उसके पूरे साल से भी लंबा होता है। इसकी वजह यह है कि वीनस अपने एक्सिस पर बहुत ही धीरे धीरे घूमता है। उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लगते हैं, लेकिन वो सूरज का एक चक्कर पूरे 225 दिन में ही पूरा कर लेता है। यानी वीनस पर एक साल पहले खत्म हो जाता है और एक दिन बाद में। सोचिए, अगर आप वीनस पर रहते हो तो आपका बर्थडे आपके पहले दिन खत्म होने से पहले ही आ जाता है। नंबर 2, क्या वाकई कुछ सांप उड़ सकते हैं? सुनने में यह किसी मूवी का सीन लगता है, लेकिन हकीकत में दुनिया में ऐसे कुछ सांप होते हैं जो हवा में ग्लाइड करते हैं। जब यह सांप एक ऊंचे दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते हैं तो पहले अपने जिस्म को चिपटा कर लेते हैं। ऐसे उनका जिस्म एक तरह का पैराशूट बन जाता है और वो हवा का सहारा लेकर आसानी से कई मीटर तक फिसलते हुए चले जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो हवा में सिर्फ सीधा ही नहीं चलते बल्कि अपने जिस्म को इधर उधर हिलाकर अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसी टेक्निक की वजह से बिना जमीन पर उतरे वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर चढ़ सकते हैं। यानी इनके पास पर नहीं होते बल्कि ये अपने खास तरीके से ग्लाइडिंग करते हुए ऐसे सफर करते हैं जैसे देखने में लगता
लगता है कि ये सांप हवा में उड़ रहे हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी उंगलियों पर ये छोटी छोटी लकीरें आखिर क्यों होती हैं? हैरानी की बात यह है कि दुनिया के 8 बिलियन से ज्यादा लोगों में ये किसी भी 2 इंसान के फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं होते हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ पहचान बनाना नहीं, ये लकीरें हमें चीजों को मजबूती से पकड़ने में मदद देती हैं। अगर हमारी उंगलियां बिल्कुल स्मूथ होती तो गीली या फिसलन वाली चीज पकड़ना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिंगरप्रिंट्स माँ के पेट में ही बनना शुरू हो जाती हैं और पूरी जिंदगी लगभग वैसे ही रहते हैं। इसी वजह से डॉक्यूमेंट से लेकर मोबाइल फोन तक हर जगह फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपके फिंगरप्रिंट सिर्फ आपकी पहचान ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज को बेहतर तरीके से पकड़ने में आपकी मदद ही करते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।